मेरे हृदय आंगन में विराजमान सद्गुरुदेव जी, इस कबीर जयंती के पावन अवसर में उपस्थित समस्त सज्जन वृंद, माता बहन, इस वसुंधरा के नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम सबके लिए बड़ी ही खुशी एवं हर्ष का विषय है। हिंदी जगत के महान कवि, समाज सुधारक, दार्शनिक, जिस भी नाम से विभूषित करिए वो सब कम पड़ जाने वाले हमारे आराध्य सद्गुरु कबीर साहब जी की पावन जयंती के अवसर है। आज से ठीक 625 साल पहले इस धराधाम में आए और आज 626वीं जन्म दिवस मना रहे हैं। दिन में कहूँ 2,28,490 दिन सद्गुरु कबीर साहब को हो गए। सद्गुरु कबीर साहब एक ऐसे समय में आए, राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक सारी विषमताओं से भरे हुए थे। राजनीतिक उथल पुथल था। उस समय लोकतंत्र नहीं, राजतंत्र हुआ करता था और हमारे देश में मुगल साम्राज्य राज कर रहे थे। उस समय हमारा देश आज़ाद, गुलाम भी नहीं हुआ था, जिस रूप में अंग्रेजों ने हमारे देश को गुलाम बनाया। मुगल साम्राज्य ने लगभग 500 साल राज किया, कम से कम। और वैसे समय में राजनीतिक भी उथल पुथल मची हुई थी। इस राजा को मार काट, उस राजा मार काट कर रहे थे, आपस में लड़ रहे थे। धार्मिक उन्माद बढ़ गया था। हिंदू और मुसलमान आपस में खींचतान कर रहे थे और हिंदू समाज में ही एक वर्ग जो है अपने को श्रेष्ठ साबित करके इस देश के अधिकतम आबादी को शूद्र कह करके उसका अपमान कर रहे थे। और अपमान ही नहीं कर रहे थे बल्कि उसको दबा रहे, उसको शोषण कर रहे थे। ऐसे समय में सद्गुरु कबीर साहब, देखिए किसी महामानव का जब जन्म होता है तब विकट परिस्थितियों में होता। जब देश गुलाम हुआ और देश को आज़ादी दिलानी आई कि समय पड़ा तो बड़े बड़े हमारे महापुरुष पैदा हो गए, जिसमें महात्मा गांधी सर्वश्रेष्ठ नामों में आता है। जब हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो उसी से आप अगर निखर जाते हैं तो आप बहुत श्रेष्ठ भी बन जाते हैं। सद्गुरु कबीर साहब ने हर दृष्टि से अपनी बातें कही। जैसे अभी आप सबने सुन रहा था, हिंदू मुस्लिम की एकता की उसने बात करी। हर समय सद्गुरु कबीर साहब ने समाज को जोड़ने का काम किया, तोड़ने का कभी कोई काम नहीं किया। और केवल हिंदू को ही नहीं, मुसलमान को भी, हिंदुओं को भी, हिंदू धर्म में ब्राह्मण, शूद्र और जितने प्रकार के वर्ग सबको जोड़ने का काम किया, एक सूत्र में पिरोने का काम किया। जब आपस में हिंदू और मुसलमान लड़ने लगे तो सद्गुरु कबीर साहब के मुखारबिंद से निकला, भाई रे दुई जगदीश कहाँ से आया, कहो कोने बौराया। अल्लाह राम करीमा केशव हरि हजरत नाम धराया। गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा। और कहन सुनन को दुई कर थापे एक नमाजे। कहने सुनने के लिए दो लगता है ना, एक नमाज पढ़ने वाला, दूसरा पूजा करने वाला। आदमी ने बांटते बांटते सब चीज बांट लिया। धरती बांटा, दिशा बांट लिया, आसमान बांट लिया, रंग को भी बांट लिया। देखिए मुसलमान भाई का हरा हो गया, हिंदुओं का गेरुआ रंग हो गया,
मुसलमानों का पश्चिम है और हिंदुओं का पूरब हो गया। आदमी सब बांटना ही का काम करता है। कबीर साहब ने कहा कि बांटने की जरूरत नहीं है, जहां बांटना होगा वहां टूटेगा, जोड़ने का काम करना है। कल योग दिवस थे, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, सही? कितने लोगों ने योग किया? एक जने बस। योग का मतलब क्या होता है हिंदी में? जोड़ना। क्या होता है? सही कि नहीं? तो जोड़ने का काम करते सदगुरु कबीर साहब। योग का काम भी है कि आपको स्वस्थ बनाने का काम करता है, सही? सदगुरु कबीर साहब जी एक ऐसे चमकते हुए सितारे हुए जिसके बहुत सारे पहल, कहते हैं हीरा के 56 पहल होते हैं, उसको जितना घिसा जाता है उतना ही चमकता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब इतने उनके पहल है, इतने चमक है, वो धूमिल हो नहीं पा रहे। आज इतने साल के बाद भी करोड़ों करोड़ों उनकी अनुयायी होते चले जा रहे हैं। और भारत में नहीं, पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब के डंका बज रहा है। पूरे विश्व में सदगुरु कबीर साहब पर आज के जितने भी संत परंपरा के संत हुए, उसमें सबसे ज्यादा अगर पीएचडी किसी पर हो रही है तो सदगुरु कबीर साहब पर पीएचडी हो रही है। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे निराले संत थे, कोई किसी का पक्ष लेकर के विरोध भी करते हुए देखे होंगे आपको। कोई किसी महापुरुष का विरोध करते हैं, कोई किसी महापुरुष का विरोध करते हैं, और सब में किसी न किसी प्रकार की कमियां निकाल पाते हैं। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे थे कि आज तक सदगुरु कबीर साहब ने कोई कमी नहीं निकाल पाए। बड़े बड़े विद्वान हुए हैं, बड़े बड़े प्रवक्ता हुए, ओशो जैसे प्रवक्ता जो हर महापुरुष को कोई ना कोई नुक्ताचीनी किया, सही कि उसने भी जब कबीर साहब को प्रवचन किया तो उसने कहा कि कबीर पर मुझे कोई कमी ही नजर नहीं आती। और वो कबीर जो सब पर कमी देखने वाले, चुप रहने वाले नहीं थे। कबीर साहब सबसे बड़े सत्य वक्ता है, वो किसी से डरते नहीं थे। हम सब लोग तो डर जाते हैं, भगत नाराज मत हो जाए, चेला नाराज मत हो जाए, अगर सच बात बोल देंगे, कटु बात बोल देंगे तो भावबंदगी करना बंद हो जाएगा, पूजा बंदगी बंद हो जाएगा। हम लोग डरते नहीं, कबीर साहब नहीं डरते थे। जो लगा सांच को आज क्या, वो सांच बोलते थे। दूर हो जाने वाले दूर हो जाते थे, लेकिन जो उसकी बात को समझते थे उसके करीब आ जाते थे। और पूरे विश्व में एक इतिहास कबीर साहब ने बना दिया। वो गए भी अंत क्षण में, कहाँ गए? मगहर। मगहर के लिए किंवदंतियां, एक कहावत है कि वहां जो जाता है वो गधा होता है। कबीर साहब ने कहा कि ये भी भ्रांति तोड़ता हूं, कौन मुझे गधा बनाता है मैं देखता हूं। जिसमें इतना साहस हो, जिसको थोड़ा भी भय ना हो, उस आदमी का कोई बाल पापा कर सकता है। और आज प्रमाण है पूरे दुनिया में सदगुरु कबीर साहब एक ऐसे संत हुए हैं जिसके दो वर्ग के लोग, दो समुदाय के लोग उनके मस्जिद और मजार बनाए थे। दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गजल सदगुरु कबीर साहब ने दिया, हमन है इस्तमस्ताना हमन को होशियारी क्या, हमन है इंतजारी क्या। कबीर साहब ने कहा कि हमन है इश्क मस्ताना। जब आशिकों की बात करें तो उसमें भी बात करने में कोई कमी नहीं की उन्होंने। मेरे से बड़ा कोई आशिक होगा क्या? हमन है इश्क मस्ताना हमन को होशियारी क्या, रहे आजाद जग में तो हमन को इंतजारी क्या। और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध उलटवासी कहने वाले सदगुरु कबीर साहब व्यंगकार के महारथी माने जाते हैं। ऐसा ऐसा व्यंग कबीर साहब का एक पद है जिसमें पूरा व्यंग ही भरा हुआ है। उसने कहा, संतो बोले ते जग मारे, अन बोले ते कैसे बने शब्द ही कोई न विचारे। पहले जन्म पुत्र का भयो, बाप जन्म या पाछे, बाप पुत्र की एक ही नारी, कोई अचरज कोई काथे। दुंदुर राजा टीका बैठे बिसर करे खवासी, और स्वान बापुरा धरी ढाकमो बिल्ली घर में दास। कितना बड़ा व्यंग। अगर पढ़ेंगे ना, विजय उठाकर पढ़िएगा। इसकी व्याख्या तो अभी नहीं करूंगा क्योंकि किसी व्याख्या करने का समय अभी नहीं है, नहीं तो इसी व्याख्या में पूरा समय निकल जाएगा। आप कबीर के अनुयायी हैं, नहीं भी हैं तो सदगुरु कबीर साहब जी को अच्छी भली भांति समझना चाहते हैं
तो उसका प्रामाणिक ग्रंथ बीजक पढ़ना सीखिए। अगर आप एक बार बीजक पढ़ लिए तो बीजक में किसी मतपन की चर्चा नहीं है, किसी प्रकार की भ्रांतियों की चर्चा नहीं है, और न किसी प्रकार की किसी को खुश करने वाली बात है, और न ही किसी की प्रशंसा में कोई बात कही गई है। बीजक में केवल सत्य का उद्घाटन है, जीवन को शुद्ध कैसे बनाना है, आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करना है, इसी की सब चर्चा है। इसलिए पढ़िएगा। कहते दुंदुर राजा टीका बैठे, दुंदुर यानी मेढक क्या कर जाए, ये टीका करने बैठ जाए, धर्मगुरु बन जाए। मेढक मतलब जो पूछ करने वाले लोग, उछल कूद मचाने वाले लोग अगर धर्मगुरु। आज के धर्मगुरु लोग ऐसे ही हैं, जिसको आप बड़े बड़े कथाकार कहते हैं ना, हम किसी का नाम नहीं लेंगे, वैसे दुनिया में बहुत सारे कथाकार हैं। ये जितने भी कथाकार है, कबीर साहब ने एक शब्द में आज नहीं, वो आज चरितार्थ हो रहा है। और सदगुरु कबीर साहब ने 600 साल पहले कह दिया, धर्म कथा जो कहते रही, लाबर उठी प्रातः ही कही। ये धर्म की कथा कहने वाले लोग, जो व्यास गद्दी में बैठ करके बोलने वाले, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, धर्म की गद्दी में बैठने वाला कबीर साहब कहते हैं कि लाबरी वाणी बोलते हैं, झूठी वाणी बोलते हैं। क्या आप इस बात को विश्वास करेंगे कि एक चमकता हुआ जो धरती से भी 13 लाख गुना बड़ा है, उसको किसी बच्चे ने खा लिया? कौन विश्वास करे? अरे कोई गुलाब जामुन खा ले तो समझ जाएंगे, अरे एक आम को निकल कर कहेगा तो समझ में आएगा, लेकिन धरती के धकते हुए गोलों को कोई खा सकता है? 60,000 बच्चा पैदा एक साथ हो सकता है? क्या संभव? क्या रथ के पहिए से समुद्र बन जाएगा? क्या संभव? तो ऐसे लावरी बाणों की कितनी लंबी फरिश्त है कि सवेरे से शाम तक केवल, और ये बात सुनने में अच्छी लगती है हमसे, सही कि नहीं? बात बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर विचार करें तो बात समझ में आती है। तो मैं कह रहा था कि कबीर साहब व्यंग्यकार थे। दुंदुर राजा टीका बैठे, विस्तर करे खवासी। विषहर यानी सर्प जो है वो खवासी करने लग जाए, चमचागिरी करने लग जाए। यानी आज चापलूस लोग, जो समाज में जो चापलूस लोग हैं, वही चमचा बने हुए हैं, वही देश को चलाने वाले बने हुए। दुंदुर राजा टीका बैठे, विस्तर खावा करे खवासी, और स्वान बाबरा धई ढाक, बिल्ली घर में तासी। स्वान जो अपने गुप्तांग तो नहीं ढक पाता, लेकिन समाज को वो चरित्रवान होने की वो प्रेरणा देने लगा। और बिल्ली जो है घर की तासी है। अगर बिल्ली को किचन में अगर रखवाली को करने के लिए रख दो, तो आपके दूध दही का रक्षा करने वाली है कि खा जाने वाली है? खा जाइए। तो देश के जो भक्षक है, वही देश के रक्षक बने बैठे हुए हैं। एक जो धर्मगुरु लोग हैं, जो धर्म को डुबाने वाले हैं, वही लोग धर्मगुरु बने बैठे हैं। तो कबीर साहब बड़े ही व्यंग्यकार भी थे। आज ऐसे महामानव का हम जयंती मना रहे हैं, और हम सबका बड़ा सौभाग्य है। सदगुरु कबीर साहब ने बहुत सारे बातें कही, सुंदर सुंदर ज्ञान की बातें कही, लेकिन उसको हम 4 भाग में वर्गीकृत कर सकते हैं, 4 भाग में बांट सकते हैं। और शायद मैं समझता हूं कि इन 4 भागों में सदगुरु कबीर साहब के संपूर्ण वाणी समाहित हो सकती है। सबसे उसने पहले समाज में, शांत रहते, जितने भी समाज में भ्रांतियां थी, पाखंड थे, अंधविश्वास थे, और समाज में जो बुराइयां थी, उन बुराइयों के लिए उन्हें कुठाराघात किया, उसको निकालने का, उसको साफ करने का प्रयास किया। किसी एक समाज का नहीं, जिसके पास भी बुराइयां थी, भ्रांतियां थी, उन सारी भ्रांतियों को उन्होंने निकालने के लिए कठोर कदम उठाए। समाज का उसने ऑपरेशन किया। और आज हम लोग जितने निश्चिंत होकर के जिंदगी जी रहे हैं ना, ये कहीं ना कहीं हमारे महापुरुषों की देन है। ये माता बहनें कभी स्कूल नहीं जा सकती थी, नहीं पढ़ सकते थे आप। ये महात्मा बुद्ध, कबीर, ज्योतिराव फूले जैसे लोगों की बदौलत आज हमारी माताएं पढ़ पा रही हैं, और पढ़ ही नहीं पा रही बल्कि पढ़ा भी रही हैं। सही कि? कभी सोचा है? अगर आज भी पंडितों का वर्चस्व होता ना, क्योंकि वेद में, शास्त्रों में साफ लिखा है कि शूद्र
वेद नहीं पढ़ सकता, शिक्षा अध्ययन नहीं कर सकता, स्त्रियां शिक्षा अध्ययन नहीं कर सकती। सोचिए, लेकिन आज हमारे महापुरुषों ने इनकलाब बनाया और उसने कहा आधे बसे पुरुष आधे बसे जोय। जो स्त्री जाति है वो किसी बात में कोई कम नहीं है। जितना अधिकार आज पुरुषों का है उतना ही अधिकार किसके है? स्त्रियों का है। और चाहे जाने अनजाने में हो, चाहे जिस प्रकार से हो, भारत सरकार को मजबूर हो करके आपको अधिकार देना ही पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा? ये हमारे महापुरुषों की बुलंद आवाज की देन है। तो समाज में जो भ्रांतियां थी उन भ्रांतियों को खत्म करने का प्रयास किया। लेकिन आज समाज में शिक्षा तो बढ़ गई, लेकिन समझ अभी भी रत्ती भर नहीं बढ़ी थी। लेकिन अभी भी भ्रांतियां ज्यों की त्यों हैं, जाति पाति अभी भी है, छुआछूत तो और भयंकर है। अगर आप सच्चे सदगुरु कबीर साहब के अनुयायी हैं तो जात पात से ऊपर उठिए, छुआछूत से ऊपर उठिए। अगर छुआछूत अगर होता है ना तो केवल शुद्धि अशुद्धि का छुआछूत माने। कोई आदमी नहाया है, सुंदर पवित्र हो गया है, तो उसके हाथ का भोजन करने में और पानी पीने में कोई हर्ज है क्या? एक आदमी गंदा है, सोच करके आया है, शरीर साफ नहीं है, तो आदमी अशुद्ध है, अछूत है वो। कोई आदमी शराब पीता है उसे छूत समझो, जो आदमी नशा करता है उसको छूत समझिए, जो आदमी गंदा भोजन करता है उसको शुद्ध समझिए। तो आदमी छुआछूत किसे समझ? जाति से समझता। जाति में कुछ लेवल लगा है क्या? कबीर साहब ने तो बड़ी अच्छी बात दिखाई, एक है त्वचा हाल मलमूत्रा, एक रुधिर एक गुदा, और एक बूंद से सृष्टि है कोपरामन को सूत्र। बताइए, कबीर साहब कहते हैं भाई सबके शरीर में एक ही प्रकार का, एक है त्वचा हाल मलमूत्रा, एक प्रकार का ही त्वचा है, एक ही प्रकार मतलब एक जैसे, एक ही प्रकार के खून है। और खून ही नहीं, टट्टी पेशाब की बात कबीर साहब ने कहा। देखिए शुरू से अंत तक, अगर दो जाति वाले अगर इस जगह के मैदान में जाकर टट्टी करते पहचान लेंगे क्या? कोई पहचान सकता है? न बच्चे को पहचान सकते, न गंदगी को पहचान सकते हैं। और सबके जो जन्म होता है कैसे होता है? एक बूंद से है, सब एक बूंद से सृष्टि जन्म लिए हैं, और सबका जन्म एक जैसे होता है। देखिए अभी हमारे प्रवक्ता ने कहा कि कुछ लोगों की मान्यता है कि सतगुरु कबीर साहब आसमान से आ गए, और सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। कथाकार लोग तो बड़े चाव से कहते हैं, कबीर साहब के ही बारे में नहीं बल्कि जितने भी देवी देवता हैं सबके बारे में ऐसे ही चर्चा होता है। राम जी के लिए भी लोग कहते हैं कि प्रगट भयाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और एक जगह कह दिए कि कौशल्या के माँ के गर्भ से जन्म लिया। दोनों बातें लिखी ही रामायण में। एक समय की बात है, राम की जब शादी हो रही थी ना, तो सहेलियां आपस में, सीता की जो सखियां थी आपस में आकर के राम से विनोद करती हैं। आज भी होता है, पहले भी हुआ करता था, जिसको गारी बोलते हैं, भड़ौनी बोलते हैं, लेकिन तो उस जमाने में ही था। अब अवध क्षेत्र में तो होता ही आज भी। और श्री रामचंद्र जी अवधवासी थे, तो वहाँ के जनकपुरी, देखिए हमारे दादाजी जनकपुरी अभी घूम करके आए हैं, माँ सीता का जन्म स्थली और जहाँ राम सीता का विवाह हुआ है। तो एक उसी में गीत है जो परिक्षिप्त रूप में है, उसमें कहा गया है कि जो राम की जब शादी हो रही थी तो राम के पास आकर के जो सीता की सहेलियां थी वो राम से विनोद करते हुए कहती हैं, अति उदार करतूत दर अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुध करती पति कर कछु नहीं काम। व्यंग कर रही थी कि देखो जी, अयोध्या की जो स्त्रियां हैं ना वो तो बड़े ही चमत्कारी है और बने ही करतूती वाली है, यानी उसके कर्म तो ऐसे निराले हैं कि उसको पति की भी जरूरत नहीं पड़ती। अति उदार करतूत दर अवधपुरी की बामा, और खीर खाए पैदा सुत करती। हमने तो सुना है कि अयोध्या की स्त्रियां खीर खा करके ही बच्चा पैदा कर लेती, यह व्यंग का शास्त्रों में लिखा है। तो श्री रामचंद्र जी ने विरोध में फिर उसने कहा, सखी वचन सुन के रघुनंदन बोले मृद मुस्काते, और आपन चाल छिपाओ प्यारे कहुआन की बातें। कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु, बांधे वेद की रीति, और तुमरे तो सब मही से उपजे असमरे नहीं रीति। पहले सिद्धांत दिया और अंत में उन्होंने भी व्यंग ठोक दिया।
पहले सिद्धांत दी, क्या दिया? पहले सिद्धांत उसने दिया, कोई नहीं जन्मे मात पिता बिनु बांधे वेद की रीति, यानी ज्ञान की रीति है। शास्त्रों में कथन है कि कोई बिना माता पिता का जन्म नहीं ले सकता। हाँ सखियों, लेकिन इतना तो जरूर सुना हूं कि जनकपुरी की लड़कियां ना वो जमीन फोड़ फोड़ करके पैदा हो जाती है। ये कबीर साहब ने सिद्धांत दिया। जिस कबीर साहब को हम कहते हैं कि वो आसमान से आए, कोई आसमान से नहीं आ सकता। प्रकृति की एक व्यवस्था, इससे हमको समझिए। और ये कबीरपंथियों के लिए नहीं, सबके लिए समझिए। अगर आपको कोई ये कहता है जो प्रकृति के विरुद्ध हो, कारण कारक की व्यवस्था के विपरीत हो, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अगर कोई भी विपरीत बात मिले, अगर कोई हाथ को हिलाता है और कहता है कि मैं सोना ले आता हूं, तो 100% झूठ बोलता है। कोई सोना नहीं ला सकता। वो हाथ की सफाई हो सकती है, बातों की बनावट हो सकती है, लेकिन कोई ऐसा कर सकता नहीं। अगर कोई कह सकता है कि आदमी जो 1000 साल जी रहा था, कैसे 1000 साल जी था? पुराणों में 1000 साल जीने की बात लिखी है ना? उसी रामायण में लिख दे। राजा दशरथ जो है वो जब 60,000 साल के हो गए तो राम को वो राजगद्दी देना चाहते थे। वो दरअसल 60 ही साल है। कई कवियों की अतिशयोक्ति है। आप बोलेंगे जी आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? तो सबसे जो सर्वोत्तम ग्रंथ है ना, प्राचीनतम ग्रंथ, वो क्या है? वेद। क्या है? मेरी बात मत मानिए, लेकिन अगर आप सनातनी हिंदू हैं, हिंदू धर्म को फॉलोअर हैं, उसके हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, तो वेद और उपनिषद की बात तो मानेंगे ना। ठीक है, मेरी बात मत मानिए, कबीरपंथियों की बात मानिए, क्योंकि कबीरपंथी तो केवल खंडन करने लगे रहते हैं। लेकिन वेद शास्त्र की बात तो मानेंगे ना। पुराणों में, काव्यों में हजारों साल जीने की बात तो लिखी है, लेकिन आपको जान करके आश्चर्य होगा। आप वेद पढ़िए, शास्त्रों के पढ़िए, तो वेदों में साफ लिखा है बार बार, जीवे सर्दे सतम, जीवे सर्दे सतम। हम 100 साल जीने की कामना और इच्छा रखते हैं। 100 साल हम शरद ऋतु देखना चाहते हैं, 100 साल हम ग्रीष्म ऋतु देख, एक जगह नहीं सैकड़ों जगह लिखा हुआ है। तो जो आदमी 100 से नीचे, 100 का आसपास, वही तो 100 साल जीने की कामना करेगा। जैसे आज के आदमी क्या करता है, 80 साल जी जाऊँ बोलेगा, 80 साल जी के बहुत समझेगा, सही कि नहीं? तो उस समय 100 या 100 से कुछ ज्यादा जीते थे, तभी तो 100 साल की कामना की। और सबसे प्राचीनतम ग्रंथ आज से 5000 साल पहले का ग्रंथ है, जिसमें लिखा है जीवे सर्दे सतम, हम 100 साल जीने की कामना करते हैं। जब हमारे ऋषि 100 साल जीने की कामना कर रहे थे, तो उसके बाद में जितने धर्म ग्रंथ बना है उसके देवता लोग कैसे हजारों साल, अगर देवता लोग सच में हजारों साल जीते थे, और जितने महापुरुषों की चर्चा है जो हजारों साल जीते थे, तो ऋषि लोगों ने क्यों 100 साल जीने के लिए वो 1000 साल बोल सकते थे? हम 1000 साल जीने की कामना करते हैं। भाई आप वही कामना करते जो आपके अंदर में होता है, जो समाज की व्यवस्था होती है। तो सदगुरु कबीर साहब भी इस धरती में माँ के गर्भ से जन्म लिए। हम नहीं जानते कि उसकी माता पिता कौन है। माँ जैसे इस प्रकार से माँ सीता के माता पिता को नहीं जानते हैं। बहुत ऐसे बच्चे जिसके माता पिता को हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो अपने समाज में आकर के काम करते हैं। और कबीर साहब ने बीजक में साफ कहा, क्या कहा? हम तुम एकै लोहु एकै प्राण व्यापय मोहु, एकै जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो न्यारा, भाव बालक भग द्वारे आया, भगभोगी के पुरुष कहा गया। बीजक के प्रथम रमैनी कही पंक्ति है, पढ़ लीजिएगा एक बार। कबीर साहब कहते हैं हम यानी मैं और तुम दोनों, हम तुम एक ही प्रकार के लहू से बने हैं। आपके शरीर में भी वही खून बह रहा है, मेरे शरीर में भी उसी प्रकार का खून बह रहा है, दूसरा खून नहीं। जिस कबीर साहब को लोग कहते हैं ना, पानी से पैदा नहीं श्वासा ना शरीर, और अन्य हार करता नहीं ताका नाम कबीर। और कबीर साहब क्या कहते हैं, हम तुम एक ही लोहू एक ही प्राण, एक ही प्राण में एक जैसे प्राण आप और हमारे में बह रहे हैं। आपके भी अंदर वही श्वास है, मेरे अंदर भी वही श्वास है। एक ही प्राण व्यापय मोह, एक ही जनी यानी एक प्रकार के जननी, यानी जननी यानी माता से सबका जन्म हुआ है। एक ही जनी जना संसार, सारे संसार के लोगों को जन्म होता है। भव बालक भग द्वारे आया। बालक कैसे पैदा होता है? भव यानी पैदा होना, कैसे? भग द्वार से, यानी माँ के जनन इंद्रिय से सबका पैदा होता है कि नहीं होता?
ये प्रत्यक्ष है। तो कबीर साहब एक ऐसे निराले संत हैं कि वो, मैंने कहा कि कबीर साहब का ज्ञान को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग क्या? पहला भाग है कबीर साहब ने समाज सुधारने का कार्य किया। समाज में जो भ्रांतियां थी, कुरीतियां थी, जो पाखंड थे, चमत्कारिक बातें थे, सबको उसने उखाड़ फेंकने का काम। सुनने में अच्छा लगता है कि माँ थी अपनी बहू को कहती है कि बेटी चलो मंदिर चलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। बहू कहती है कि माँ आपसे बड़ा भगवान मुझे कहाँ मिलेगा, अभी तो मेरे लिए देवी हो और आपसे बड़ा देवी मुझे कहीं मिल सकता नहीं है, मैं आपकी पूजा कर लेती हूँ। कह रही तू भगवान का इनकार करती हो, भगवान का अपमान करती हो, चलो चलो। अब सास की बात को मान करके बहू चली गई, थाल सजाई। अब सास को ज्यादा बोल भी नहीं सकती, विरोध कर भी नहीं सकती, लेकिन बहू ने ठान ली थी कि सास के मन को आज बदलना है। लेकिन कभी कभी आप जब बोल करके जो नहीं कर पाते हैं ना, वो करा कर दिखा करके आप बता पाते हैं। जैसे मंदिर के पास जाती है ना, बहू जाने के लिए डरती कि माँ मैं नहीं जाऊंगी, डर लग रहा है, वापस आने लगती है। कहीं तू क्यों डरती है? नहीं माँ मैं, मुझे बहुत डर लगा, बहुत डर लग रहा है। क्या क्यों? वो शेर मुझे खा जाए। आपके गांव सहयोग से भी शेर है, मंदिर के सामने है ना, बाहर बाघ का चित्र है। वो कहती नहीं माँ मैं मंदिर में नहीं जाऊंगी, वो शेर मुझे खा जाएगा, मैं शेर से बहुत डरती हूँ। अरे कहे चलो कुछ नहीं होता है, वो तो मिट्टी का शेर, कुछ नहीं होता। नहीं नहीं मैं नहीं जाऊंगा, वो मुझे खा जाएगा। बहुत परेशान, बहुत मनाई, अरे कुछ नहीं होता, वो मिट्टी का शेर है, वो कुछ नहीं करने वाला, तुम चलो। अब अंदर गई, अब अंदर गई तो माता जी है, वो नाग महाराज में क्या डाल रही थी, वो दूध डालने लगी। तो कही माँ जब शेर मुझे नहीं खा सकता तो क्या ये पत्थर का जो नाग देवता है वो आपका दूध पीने वाला? क्या ये शंकर भगवान है वो आपका दूध पीने वाला है? भावना अच्छी चीज है। मैं ये नहीं कहता कि किसी को मंदिर नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि आप अपने इष्ट को न स्वीकारिए, लेकिन जो खाए उसे खिलाइए, जो आशीर्वाद दीजिए उसका प्रार्थना करिए। हर घर में मूर्ति होनी चाहिए, अपने इष्ट का फोटो भी रखिए, मूर्ति भी रखिए, लेकिन वो प्रेरणा के लिए है, वो आदर्श लेने के लिए हैं, और उसका आदर करिए, सम्मान करिए, प्रेरणा लीजिए।